पाकिस्तान में जो मौजूद हैं सिलसिले, अगर कोई खिदमत कर रहा है ना तो वो हिंदू ही हैं। अभी हमारे इधर सर गंगाराम हॉस्पिटल है आपने देखा है कितने बड़े लेवल पे वो हॉस्पिटल है, वो सर गंगाराम ने बनाया था। ये क्या मतलब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में जो हिदमत कर रहे हैं वो हिंदू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। जाओ जो मेरी स्टडी करो ना मेरे ऊपर भी कि मैं गलत बात कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। वो हैरान होकर उन्होंने पूछा जी कि हिस्सा तो उन्होंने क्या कि गंगाराम जी कहते हैं कि वो हिस्सा जो है वो मेरे पार्टनर्स का होगा, मेरा एक पार्टनर भी है। वो और हैरान हुए, उन्होंने कहा कि गंगाराम जी तो पार्टनर कौन? उन्होंने कहा भगवान। अब मैं ऐसी बात करूंगा मुझ पे फतवा ना लग जाए। लोग कहते हैं कि गैर मुस्लिम जो है ना वो जन्नत में नहीं जा सकता, हमारे मुसलमान कहते हैं, हमारे हर चीज़ कहती है। अब देखिए मेरा कुरान जो कहता है वो कहता है कि इंसानियत की जिसने खिदमत की ना, जो इंसानियत की खिदमत करता है वो जन्नत में जाता है। सबसे पहले तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाला हमारे इस रीजन से नहीं था, नंबर 1। नहीं, मगर हम बताते तो ऐसे है ना, जैसे बताते तो ऐसे ही जिस तरह हमारे फूफी का लड़का था वो, हाँ। लेकिन उसका हमारे साथ कोई तलक नहीं था। दूसरी मैं ये बात बताऊंगा कि जिसने भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था उसने इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की। दोस्तों, हिंदुओं की दया जो है वो उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हिंदू बहुत दयालु होता है। और पाकिस्तानियों को में से इक्का दुक्का आपको पाकिस्तानी ऐसे मिल जाएंगे जिनको ये बात समझ में आती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि वो बोलेंगे तो गद्दार डिक्लेयर हो जाएंगे। ये बात हकीकत है दोस्तों कि सर गंगाराम ने बहुत कुछ किया है इंसानियत के लिए, और आज भी पाकिस्तान में उनके बनाए हुए अस्पताल लाखों पाकिस्तानियों को फ्री के अंदर इलाज करते हैं। दोस्तों, ना सिर्फ गंगाराम बल्कि और भी ऐसे बहुत सारे हमारे हीरोज़ हैं जिनको पाकिस्तानियों ने कभी सराहा नहीं है, लेकिन वो भी आज तक पाकिस्तान के अंदर उनकी बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, लेकिन कभी कभी कोई पाकिस्तानी अगर उनकी तारीफ करता है ना तो खुशी से सीना चौड़ा हो जाता है, उनको खुद समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मुँह से कहते हैं कि ये काम हिंदुओं ने किए हैं, पाकिस्तानियों ने कभी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया ही नहीं। ये देखकर और भी अच्छा लगता है दोस्तों। और हिंदुओं का नाम जहां आता है इनको आग लग जाती है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैंने सच्ची बात की थी। आप अंदर से सेटिस्फाई होंगे कि यार मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने सच के लिए बात की। यार जो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, जहाँ पे बेहतर कोई चीज हो रही है उसको हम जो अभी भी पाकिस्तान में जो मौजूद हैं सिलसिले, अगर कोई खिदमत कर रहा है ना तो वो हिंदू ही हैं। आप हैरान हो जाओगे मैं जो बात कर रहा हूँ। ये क्या मतलब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में जो हिदमत कर रहे हैं वो हिंदू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। जाओ जो मेरी स्टडी करो ना मेरे ऊपर भी कि मैं गलत बात कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। अभी देखिए ये आपकी बात काट रहा हूँ, स्टडी यहाँ पे बहुत से लोग कर रहे होंगे, बहुत से अदारे भी शायद कर रहे होंगे। तो कर रहे हैं भाईजान, वो आपको पता ही है। तो बात सारी ये सर, देखिए मैंने जो बात की ना कि हिंदू कम्युनिटी जो हमारी आज भी खिदमत कर रहे हैं उसके ऊपर प्रूफ भी दूंगा ना, अभी हवा में बात नहीं करूंगा। अभी हमारे इधर सर गंगाराम हॉस्पिटल है आपने देखा है कितने बड़े लेवल पे वो हॉस्पिटल है, वो सर गंगाराम ने बनाया था। अब गुलाब देवी है, सुनने में आता है ये रिश्तेदार थे आपस में, पता नहीं, ऐसा पता नहीं है। गुलाब देवी हॉस्पिटल है, ये पाकिस्तान के टॉप के हॉस्पिटल है जहाँ पे फ्री इलाज होते हैं। जो गरीब आदमी इसके घर पैसे नहीं है ना अपना बच्चा पैदा करने के लिए, वो बच्चा भी फ्री पैदा करवाते हैं जाके, तो मतलब डिलीवरी भी, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ का इलाज। बुनियाद किसने रखी? गंगाराम जी ने। हिंदू थे वो। गुलाब देवी जो ब्रांड हैं, जो बड़े लेवल के जहाँ खिदमत हो रही है, वो कौन थे? हिंदू थे। आज भी उनके नाम से वो सिलसिले इतने बड़े लेवल पे और लोग उधर से फायदा उठा रहे हैं। तो उनके बनाए हुए हॉस्पिटल आज मुसलमान हजारों की तादाद में उसे फायदा उठा रहे हैं। गुलाब देवी से हजारों। अच्छा, सर गंगाराम इतनी बड़ी, देखें उन्हें गंगाराम मैं नहीं कहता हूँ, मैं उन्हें सर गंगाराम कहता हूँ क्योंकि उनकी क्लास है। उन्होंने देखा। अब देखिए, अब मैं ऐसी बात करूंगा मुझ पे फतवा ना लग जाए। लोग कहते हैं कि गैर मुस्लिम जो है ना वो जन्नत में नहीं जा सकता, हमारे मुसलमान कहते हैं, हमारे हर चीज़ कहती है। अब देखिए मेरा कुरान जो कहता है वो कहता है कि इंसानियत की जिसने खिदमत की ना, जो इंसानियत की खिदमत करता है वो जन्नत में जाता है। तो मैं कहता हूँ गंगाराम सर जो हैं उनसे बड़ी खिदमत कौन कर रहा होगा? वो उन्हें फोत हुए भी पता नहीं कितना अरसा हो गया हुआ है, लेकिन आज भी उनके नाम से लोग फ्री इलाज करवाते हैं। अपनी डिलीवरी में 1 लाख 1.5 लाख रुपया लगता है। पाकिस्तान में इतना लग जाता है ऑपरेशन के टाइम पे। स्वर्गवासी सर गंगाराम, हम लाहौरीज आपकी कंट्रीब्यूशन पे, इस धरती से आपकी मोहब्बत पे आपको सलाम पेश करते हैं।
और एक बात मैं आपको बताऊं, सर गंगाराम को बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे और पैसा उनका कोई इशू नहीं था। तो एक दफ़ा चंद मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स छोटे वो गए, उन्होंने कहा गंगाराम जी हमें, जी मैंने किसी किताब में पढ़ा, तो अपने काम में से हमें भी कुछ दे दिया करें, आपके तो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, सब लेट कर दिया करो, इस तरह की बात। तो उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह आओ जी, बिल्कुल ज़रूर करने। ते पर ये ना कि मेरा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना थोड़ा ਜਿਹਾ हिस्सा ਤੁਹਾਨੂੰ रखना पेगा। वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा वो मतलब इंतहाई दौलतमंद आदमी, वेल रिप्यूटेड आदमी, नेक शरीफ पारसा आदमी। तो हैरान होकर उन्होंने पूछा जी कि हिस्सा ਤੁਹਾਡਾ? उन्होंने कहा कि गंगाराम जी कहते हैं कि वो हिस्सा जो है वो मेरे पार्टनर्स का होगा, मेरा एक पार्टनर भी है। और हैरान हुए, उन्होंने कहा कि गंगाराम जी ਤੁਹਾਡਾ पार्टनर कौन? उन्होंने कहा भगवान, मैं भगवान का पार्टनर। मतलब ये कि मुनाफे में से वेलफेयर के काम करने, कैसी बात है। गंगाराम दान कर गए वो, और यहाँ ऐसे ऐसे शैतान भी रहे हैं जो उस हॉस्पिटल का नाम बदलना चाह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अपनी किसी तकरीर में मैंने कोई देखा ट्विटर पे लोगों ने शेयर किया हुआ था, बल्कि बहुत से हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी रीट्वीट किया हुआ था, जिसमें वो बड़े फखर के साथ ये बता रहे थे कि जी हम ये हाल कर देंगे जैसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। तो ये नहीं सोच रहे कि ये हिंदू कम्युनिटी को हर्ट कर रहे हैं इस किस्म की बातें करके सोमनाथ का मंदिर तोड़ने का हवाला देकर, जो कि मेरे ख्याल से कोई फखर की बात नहीं है। इस पे कोई किसी पाकिस्तानी को इतना प्राउड फील नहीं करना चाहिए, शर्म की बात है। सबसे पहले तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाला हमारे इस रीजन से नहीं था, नंबर 1। नहीं, मगर हम बताते तो ऐसे है ना, जैसे बताते तो ऐसे ही जिस तरह हमारे फूफी का लड़का था वो, हाँ। लेकिन उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरी मैं ये बात बताऊंगा कि जिसने भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था उसने इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की थी। वो सिर्फ इसलिए हमले करता रहा सोमनाथ के मंदिर पे, वहां सोना था पड़ा, वहां हीरे जवाहरात थे, तो उस बंदे की पर्सनल चीज थी। इट वॉज नथिंग टू डू विद इस्लाम। दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा, जितने यहां पे फॉरेन इन्वेडर आए हैं सारे अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे, अपने हरम के अंदर 300 की औरतें होती थी और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे। जिंदगी में मैं बता रहा था, पूरी दुनिया में कहीं भी बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। और तीसरी मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट के काबल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, और सिर्फ उनकी देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहां आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। अपने हीरो ढूंढो, यहां अंदर से हीरो ढूंढो। मैं गुजरावाला से खुद जट हूं, मेरा महाराजा रणजीत सिंह इज माय हीरो। मैं समझता हूं कि एक वाहिद था जो इस धरती का पैदा था, हुआ था, और उसने बड़ी फोर्स के साथ, एक बहादुर इंसान था जिसने काबल तक जाके अपनी स्टेट को भगत सिंह इज माय हीरो। सर गंगाराम इज माय हीरो। बिल्कुल, सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए, आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा है जो वो बना कर गए थे। हाँ। तो मेरे हीरो ये है।